हाय, मैं हूं वैभव और आप लोगों का स्वागत है साइड नॉलेज में। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के ऊपर यानी कि आरएसएस, जो कि आज के समय में एक बहुत ही बड़ा संघ है और इसको लेकर हर पार्टी के अंदर एक अलग विचार है और कई सारी पार्टीज इससे डरती हैं और कई सारी पार्टीज आरएसएस का साथ भी चाहती हैं। तो आज जानेंगे इस वीडियो में कैसे आरएसएस इतना बड़ा नाम बन गया और क्यों आरएसएस को बनाया गया था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार, जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ये आरएसएस के फाउंडर भी हैं, जिन्होंने 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का ऑफिशियल नाम लोगों के सामने रखा था और साथ ही साथ इन्होंने आरएसएस को बनाने का मोटिव भी बताया था, क्योंकि 1917 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन, जिसके अंदर उन्होंने तुर्की के जो खलीफा थे उनकी गद्दी जाने के ऊपर एक आंदोलन निकाला था ताकि उनको उनकी गद्दी मिल सके। और इसके अंदर वो कांग्रेस पार्टी को भी लेके आ गए, जिस वजह से डॉक्टर हेडगेवार, जो कि उस समय गांधी जी को फॉलो करते थे और साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्टी का भी हिस्सा थे, जिस वजह से उनको ये पसंद नहीं था कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन से जुड़े, क्योंकि वो साफ साफ तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, जिस वजह से उनको इससे काफी ज्यादा आपत्ति थी। और इस वजह से उन्होंने 1917 के बाद ही इस संगठन की नींव रखना शुरू कर दिया और उन्होंने इसके लिए अपने घर नागपुर से ही शुरुआत की और वहाँ पे उन्होंने अपने आसपास के लोगों को धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया। अपने घर पर एक सभा रखते थे जहाँ पे सभी लोग आते थे, अपने विचार रखते थे और धीरे धीरे उस चीज को कई लोगों ने फॉलो किया। और साथ ही साथ डॉक्टर हेडगेवार के जो विचारधारा थी वो वीर सावरकर से काफी ज्यादा मिलती थी और साथ ही साथ वो वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को काफी ज्यादा फॉलो करते थे, जिस वजह से उनके विचारों को लोगों को अंदर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और साथ ही साथ लोग उनके साथ जुड़ने लगे और धीरे धीरे करते करते ये हजारों की तादाद में पहुंच गया। और उसके बाद 1925 को ऑफिशियली इसको नागपुर के अंदर एक नाम दे दिया गया, जो था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ। पर ये तो अभी बस शुरुआत थी। 1930 में जब डॉक्टर हेडगेवार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए थे, तब वहाँ पे उनकी मुलाकात पंडित मदन मोहन मालवीय से हुई और साथ ही साथ वहाँ पर उनको एमएससी के स्टूडेंट माधवराव सदाशिवराव वालिकर से हुई और उन्होंने उनको अपने आरएसएस के अंदर जोड़ लिया। और 1940 में जाकर डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया, जिसके बाद आरएसएस की बागडोर माधवराव के हाथों में चली गई। और उसके बाद उन्होंने आरएसएस की जड़ों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए आरएसएस की कई सारी ब्रांचें बनाई अलग अलग स्टेट में और धीरे धीरे आरएसएस को बहुत ही मजबूत बना दिया। और साथ ही साथ आरएसएस ने आगे जाकर बहुत बड़े काम भी किए, जैसे कि 1947 में भारत जब आजाद हो रहा था तब कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए आरएसएस से ही मदद मांगी गई थी और आरएसएस के कहने पर ही कश्मीर के जो राजा थे वो भारत से जुड़ने के लिए राजी हुए। और साथ ही साथ गोवा से पोर्तुगीज को भी भगाने में आरएसएस ने काफी मदद की थी और आरएसएस इसके अलावा भी राहतमंद सामान लोगों को पहुंचाती, जहाँ पर भी अगर कोई आपदा आती या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती तब आरएसएस वहां जाकर लोगों की मदद करती। और साथ ही साथ आरएसएस कुछ एक्टिविटीज भी करवाते जिसके अंदर योगा और साथ ही साथ प्रेयर्स होती और लोगों को ट्रेनिंग भी देती और साथ ही साथ अपने विचार भी रखती, जो कि वीर सावरकर की आइडियोलॉजी से मिलते हैं। पर आरएसएस का नाम तब ज्यादा सामने आया जब गांधी जी की हत्या हो गई थी, क्योंकि उस समय जब गोडसे ने गांधी जी की हत्या की तब वो आरएसएस से भी जुड़ा हुआ था, जिस वजह से उस समय आरएसएस के ऊपर बैन लग गया था, क्योंकि उनके ऊपर शक था कि उन्होंने गांधी जी की हत्या में गोडसे की मदद की है। पर यही ये पहला हादसा नहीं था आरएसएस के ऊपर बैन लगने का। इसके बाद आगे जाकर जब देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई तब भी आरएसएस के ऊपर बैन लगाया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि उस समय जितने भी बड़े नेता हैं जिनको जेल के अंदर डाला जा रहा है उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं आरएसएस से भी है, जिस वजह से आरएसएस आगे जाकर तख्ता पलट करने में काफी ज्यादा मदद कर सके, जिस वजह से उस समय आरएसएस के ऊपर भी बैन लगा दिया गया था और भी कई ऐसे संस्थाएं थी जिनके ऊपर बैन लगाया गया था। पर इसके बाद आरएसएस का नाम तब सबसे ज्यादा सामने आया जब बाबरी मस्जिद गिराई गई। बाबरी मस्जिद को गिराने में आरएसएस का सबसे बड़ा हाथ था। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया था बाबरी मस्जिद गिराने का, तब आरएसएस ही थी जो सबसे पहले बाबरी मस्जिद गिराने के लिए आगे आई और वहां से बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आरएसएस का नाम और भी तेजी से फैलने लगा और धीरे धीरे आरएसएस इंडिया के साथ साथ बाकी देशों में भी पॉपुलर होने लगा और कई ऐसे देश हैं जहां पर आरएसएस की कई सारी संस्थाएं भी हैं। और आज के समय में आरएसएस का नाम और भी ज्यादा इसलिए लिया जाता है क्योंकि आरएसएस से कई बड़े नेता निकल के आए हैं, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो कि आज के समय में पीएम है और अमित शाह गृह मंत्री हैं और भी कई सारे बड़े बड़े नेता निकल के आए हैं आरएसएस से और उनके अंदर कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा भी है, जिस वजह से आज देश के अंदर आरएसएस को भाजपा से जोड़ा जाता है। और आरएसएस यहीं पे नहीं, वो और भी बहुत सारे कार्य करती है। आरएसएस लोगों को राहतमंद सामान पहुंचाती है, जब कहीं बाढ़ आती है या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तब आरएसएस जाकर वहाँ पे हेल्प करती है। और साथ ही साथ आरएसएस हर रोज सुबह सुबह प्रेयर करवाती है
साथ ही साथ कई सारी एक्टिविटीज भी करवाती है, लोगों को कई सारे मुद्दे के ऊपर बात भी रखने का मौका देती है। और इस वजह से आरएसएस आज के समय में काफी बड़ी संस्था भी है। और आरएसएस के पास खुद की एक ड्रेस भी है जिसके अंदर वो खाकी कलर के शॉर्ट्स पहनते हैं और साथ ही साथ वो एक व्हाइट शर्ट भी पहनते हैं और वो साथ में एक टिक भी रखते हैं। और उनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है। और आरएसएस के विचार आज के समय में काफी ज्यादा लोगों के बीच फैल रहे हैं और लोग आरएसएस को काफी ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और वहीं कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं जो कि आरएसएस से डरती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आरएसएस देश के अंदर हिंदुत्व को लाना चाहती है और आरएसएस की आइडियोलॉजी को वो लोग नहीं मानते और जिस वजह से आरएसएस उनके बीच कभी नहीं बनती। जैसे कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि आरएसएस ही है जो कि करंट गवर्नमेंट को चला रही है, जिस वजह से समय समय पर आरएसएस के ऊपर कई सारे आरोप भी लगते रहे हैं। पर आज के समय में अगर बात करें कि आरएसएस के चीफ कौन है, तो वो है मोहन भागवत, जो कि आज के समय में आरएसएस के चीफ हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आज आरएसएस और भी ज्यादा पावरफुल है। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ और भी कई सारी मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।